Hello everyone, welcome to Manovar Education. In this video we are going to discuss about the business GK for the MBA examination. So we have included the 20 most important questions from this week, that is 29th of July to 3rd of August 2024, and this is the part 10 of the video which is very important for the MBA entrance examinations and it includes the GK and current affair parts. सो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे जीके और उसके साथ साथ करंट अफेयर के साथ साथ आपको जो स्टैटिक जीके है इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है और उसको मैं डिस्कस करते चलूँगा, जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, जिस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज CUET, टेस्ट, ज़ैट, CMAT, मैट एंड अदर MBA एग्जामिनेशन, दैट इज विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. तो ये जो है उसी के लिए है, ये पार्ट 10 है और तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपका पूरे जो वीक का करंट अफेयर है वो रिवाइज हो जाएगा यहाँ पर. तो आइए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले दीज आर आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो यू कैन ज्वाइन अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब चैनल, दैट इज मनोवर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर रेगुलर अपडेट जो है आपको मिलते रहते हैं रिगार्डिंग द एग्जामिनेशंस और जो है जो भी और आपकी जो तैयारी है, इस तरह से आपको रेगुलर जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आपको दिया जाता है रिगार्डिंग योर MBA एग्जामिनेशन. तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा. एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा. यहाँ पर जो भी यहाँ पे मैं आप लोगों को लेक्चर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट PDF जो है वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है, तो वहाँ से आप अपने से उसको पढ़ सकते हैं. सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो यू कैन ज्वाइन अवर दिस चैनल, दैट इज टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप. इसको ज्वाइन करके रखिए. यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है PDF शेयर किया जाता है हमें रेगुलर. सो एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम for the MBA entrance examination, you can visit our center, that is offline center. You can visit at Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri. यहाँ पर जो है offline center है and you can avail the demo class there for the MBA and on pan India level, that is online class. You can call on this number. इस नंबर पे आप कॉल करेंगे. यहाँ पर जो है काउंसलर जो है आपको पूरी तरह से गाइड कर देंगे अबाउट द सेल्फ स्टडी प्रोग्राम. आपको उसमें क्या क्या चीज़ें जो है प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज लाइव वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, बुक्स एंड ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, जो है डाउट क्लियरिंग क्लासेस, सारी चीज़ें जो है एक साथ आपको जो है उसमें प्रोवाइड किया जाएगा. तो इस नंबर पे कॉल कर लें और पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, दैट इज बिजनेस जीके फॉर द this week of the July and August combined. So part 10 of this video. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. The first question is, this is very important, which medal has Manu Bhaker won in Paris Olympic 2024? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है अगर पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले पेरिस ओलंपिक होगा रहा है, दैट इज इन पेरिस, फ्रांस में जो है हो रहा है. दिस इज द 33rd एडिशन ऑफ द पेरिस ओलंपिक, 33rd एडिशन है और इसमें मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नो मेडल, कोई भी मेडल नहीं. एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रॉन्ज मेडल. सो Manu Bhaker won the first medal for India at the Paris Olympic 2024 and she has won the bronze medal in 10 meter air pistol event में जो है इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है. तो पेरिस ओलंपिक में इन्होंने इंडिया को पहला मेडल जो है इन्होंने दिलवाया, दैट इज इन 10 मीटर एयर पिस्टल जो है शूटिंग में जो है ये जीती हैं. अभी जो पेरिस ओलंपिक 2024 हो रहा है उसमें 4 न्यू स्पोर्ट्स हैव बीन एडेड, दैट इज ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड स्केट बोर्डिंग. जो है इन 4 स्पोर्ट्स को जो है ऐड किया गया इसमें. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. वहां इसका मैस्कॉट क्या है? इस बार जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है इसका मैस्कॉट क्या है? फ्रिजेस. एक तरह का जो है वो हैट होता है, टोपी होती है, वो जो है इस बार इसका मैस्कॉट है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज वॉन द क्रिकेट एशिया विमेंस कप 2024 टाइटल? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी जो है विमेन एशिया कप जो है क्रिकेट का हुआ था और उसमें किसने जो है वो विमेन एशिया कप 2024 टाइटल जीत लिया है? सो अभी आपने देखा था कि क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, दैट वाज वन बाय इंडिया बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका व्हिच वर प्लेड इन बारबाडोस, वेस्ट इंडीज. नाउ हु वन द क्रिकेट एशिया विमेंस कप 2024 टाइटल? इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल. एंड द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका. सो श्रीलंका हैज वन द विमेंस एशिया कप 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग इंडिया. श्रीलंका डिफीटेड इंडिया बाय 8 विकेट्स इन द फाइनल. और ये जो कहां खेला गया था? दैट वाज प्लेड इन दाम्बुला, श्रीलंका में जो है ये मैच हुआ था जिसको श्रीलंका ने जीत लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
When is इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इंपॉर्टेंट डेज से जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज है, दैट इज इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट होता है? दैट इज ऑन 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, एंड द करेक्ट आंसर इज 29th of July. So World Tiger Day is celebrated every year on 29th of July, and Tiger Day was celebrated in 2010 at the पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन रशिया। जो पहला समिट हुआ, तो पहला जो है टाइगर्स डे इसी दिन हमने सेलिब्रेट किया था, ऑन 2010 में जो है ये सेलिब्रेट हुआ था। ये क्यों करते हैं? बिकॉज टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर, एंड द प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? दैट इज 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। सबसे ज्यादा टाइगर कहां है इंडिया में? दैट इज इन मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा टाइगर आपको देखने को मिलेगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइफून गैमी हैज अफेक्टेड विच कंट्री? तो टाइफून जो है गैमी आया है और ये किस कंट्री को इसने अफेक्ट किया है? मोस्टली बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है श्रीलंका, कतर, ओमान, चाइना, एंड द करेक्ट आंसर इज चाइना. So Typhoon Gami is the most powerful typhoon to hit China this year. So far the storm has affected 6,30,000 people in Fujian, China. तो लगभग जो है 650 लाख पीपल जो है इससे अफेक्ट हो चुके हैं टाइफून गैमी से. और गैमी का मीन्स क्या होता है? गैमी का मान ही होता है एंट यानी चींटी. कोरियन लैंग्वेज में गैमी का मतलब होता है एंट. सब लोग जो है कोई भी टाइफून वगैरह आता है उसका नेमिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं. ये जो आपको चाइनीज, फिलीपींस वगैरह है उनके उसके कोस्ट पे अगर आता है देन दे कॉल इट टाइफून. When it arrived on Indian coast of India, then it is known as cyclone जो है इसको कहते हैं. अमेरिका वगैरह में अटलांटिक ओशन में आता है उसको कहते हैं आपको हरिकेन कहते हैं इसको. और ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में आता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज विली विली. विली विली, इट इज नोन एज विली विली. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. India's first underground museum will be opened in whose mausoleum? This is also very important question because this is the first time an underground museum will be opened. और ये किस मसूलियम में जो है इसको ओपन किया जाएगा? एक मसूलियम है. मसूलियम क्या होता है? मकबरा होता है. हिंदी में उसको मकबरा कहते हैं. और उसमें जो है ये अंडरग्राउंड म्यूजियम जो है ओपन किया जा रहा है. तो ये किसका मकबरा है, किसका मसूलियम है? दैट इज औरंगजेब, बांजू बाबरा, शेर शाह सूरी, हुमायूं. एंड द करेक्ट आंसर इज हुमायूं. So the country's first underground museum will be inaugurated at the historic Humayun's tomb in Delhi, and the museum will be open for visitor from 30 जुलाई से जो है ये खोल दिया गया है. और हुमायूं का टोम जो कि दिल्ली में है और इसको कंस्ट्रक्ट किया था किसने? That was constructed by अकबर, and अकबर was the son of हुमायूं and हुमायूं was the son of बाबर. तो ये जो है मुगल इंपेरर थे हुमायूं और उसने उसी का ये मकबरा है. दैट इज मसूलियम ऑफ हुमायूं in which the first underground museum will be opened. Now move on to the next question. Who has become the youngest and fastest para swimmer to cross the English Channel? This is also very important question. कि सबसे यंगेस्ट और फास्टेस्ट दोनों चीज देखिएगा. यंगेस्ट और फास्टेस्ट पैरा स्विमर कौन बन गई है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को जो है पार किया है, तैरकर पार किया, स्विम करके जो है इसको क्रॉस किया है? दैट इज जसिंथिया कल्याण, डॉक्टर सबीरा प्रकाश, दिशा नायक, जिया रॉय. एंड द करेक्ट आंसर इज जिया रॉय. सो 16-year-old जिया रॉय फ्रॉम मुंबई से बिलोंग करती है, हैज बिकम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल. तो इंग्लिश चैनल जो है उसको क्रॉस करने वाली ये सबसे यंगेस्ट और फास्टेस्ट बन गई हैं. जिया रॉय आल्सो होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट स्विमर टू क्रॉस द पाक स्ट्रेट दैट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका. तो पाक स्ट्रेट जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है उसको भी पार करने वाली, उसको भी क्रॉस करने वाली ये सबसे यंगेस्ट और फास्टेस्ट जो है गर्ल्स है. दैट इज जिया रॉय. नाम याद रखिएगा. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has become the chairman and managing director of a small industries development bank of India, that is SIDBI. तो SIDBI के जो है कौन मैनेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिजनेस जीके से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बिजनेस जीके. और SIDBI के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? मनोज मित्तल, नीता अंबानी, शील नागू, सिद्धार्थ मोहंती. एंड द करेक्ट आंसर इज मनोज मित्तल. So Manoj Mittal has overtaken as the chairman and managing director of the Small Industries Development Bank of India, that is SIDBI, and which manages the affairs of the MSME, that is medium, small, micro, small and medium enterprises. इसको जो है affairs को manage करती है, इसको देखती है, इसको regulate करती है ये body. इसका establishment कब हुआ था? It was established on 2nd of April 1990 and its headquarters is in Lucknow, Uttar Pradesh, which is also the capital of Uttar Pradesh. Now move on to the next question. In which state has Moidam, located in India, been declared as the 43rd World Heritage Site of India? This is also very important question. UNESCO का World Heritage Site, that is 43rd नंबर का
वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन बन गया इंडिया में, दैट इज मोईदम। और मोई डैम कहां है, वेयर इट इज लोकेटेड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, एंड द करेक्ट आंसर इज असम। सो मोईदम, अ होम डायनेस्टी मूलडेट ग्रेवयार्ड इन असम्स चराईदेव has been included in the UNESCO World Heritage List on 26th of July को जो है ये इसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। अब इंडिया में टोटल यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कितना हो गया साइट, दैट इज 43। मोई डैम इज द 43rd हेरिटेज साइट इन द इंडिया इन द कल्चरल कैटेगरी में जो है ये 43rd साइट है। यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज इन पेरिस, और फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर है जहां भी ओलंपिक हो रहा है। Now move on to the next question. India signed a deal with which country to operate the terminal of Mongla Port? तो मोंगला पोर्ट जो है ये कहाँ है और इसका जो है डील इंडिया ने साइन कर लिया है जिसको ऑपरेट करेगा इंडिया, डेवलप करेगा। सो वेयर इज मोंगला पोर्ट लोकेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेड एंड ट्रेड और कॉमर्स से क्वेश्चन है, बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, एंड द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। So India signed a deal with Bangladesh to operate the terminal at Mongla Port. This deal of India is being seen as an attempt to counter China in the Indian Ocean. चाइना की भी नजर थी, चाइना भी चाह रहा था इसको लेना, लेकिन इंडिया ने जो है इस पोर्ट को जो है साइन कर लिया है। इस पोर्ट पे जो है अब इंडिया इससे ऑपरेट करेगा। Now move on to the next question. The world's highest tunnel, शिनकुल्ला टनल, will be built in which state or union territory? तो शिनकुल्ला टनल जो है ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट टनल होगा और ये कहाँ बनाया जा रहा है, किस स्टेट में बनेगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल, गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एंड द करेक्ट आंसर इज लद्दाख। सो द शिनकुल्ला टनल प्रोजेक्ट इंक्लूड्स अ 4.1 किलोमीटर लॉन्ग ड्यूअल ट्यूब टनल। इस तरह का टनल जो है वो बनेगा। द शिनकुल्ला टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड एट एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 15,800 फीट। तो कहाँ कितना ऊंचाई है, 15,800 फीट के ऊंचाई पर, हाइट पर जो है ये बनेगा। और इसको बनाने का काम कौन करेगा, दैट इज BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, विच कम्स अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the chairperson of UPSC? This is also very important question. अपॉइंटमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी काफी न्यूज में है, कुछ कंट्रोवर्सी को लेकर ही न्यूज में है। एक तो फेक सर्टिफिकेट को लेकर न्यूज में थी, और उसके बाद जो है यूपीएससी के बारे में जानते हैं कि कुछ बच्चे जो है वहाँ डूब के मर गए हैं दिल्ली करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो वहाँ उसको लेकर कंट्रोवर्सी अलग चल रही है। तो यूपीएससी कंटिन्यूअसली जो है न्यूज में चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीति सुदान, आलिया नीलम, चारुलता स्कार, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, एंड द करेक्ट आंसर इज प्रीति सुदान। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड प्रीति सुदान एज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, और ये 1983 बैच की जो है आईएएस ऑफिसर है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, मनोज सोनी को। ये भी एक कंट्रोवर्सी था, मनोज सोनी जो है ये पहले यूपीएससी के चेयरमैन थे और इनका अभी 5 ईयर का टेन्योर बचा ही हुआ था और इन्होंने रिजाइन दे दिया। ये कंट्रोवर्सी को लेकर बहुत सारी बातें लगाई जा रही है, पता नहीं क्या क्यों रिजाइन दिया, पर्सनल वजह से इन्होंने कहा कि रिजाइन दे रहा हूं। एंड प्रीति सुदान जो है वो बन गई है यूपीएससी के चेयरमैन जो है अब बन गई है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the first women director general of army medical service? This is also very important question. आर्मी के मेडिकल सर्विस में ये चीज याद रखिएगा, मेडिकल सर्विस में पहली डायरेक्टर जनरल, वीमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, वीमेन फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल, साधना सक्सेना नायर, भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी जोशी, एंड द करेक्ट आंसर इज साधना सक्सेना नायर। So Lieutenant General Sadhana Saxena Nair has been appointed as the Director General of the Army's Medical Service. तो ये जो है डायरेक्टर जनरल बन गई है किसकी, आर्मी मेडिकल सर्विस की। साधना सक्सेना नायर इज द सेकंड वीमेन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ एयर मार्शल। तो एयर मार्शल के रैंक पे भी पहुंचने वाली जो है ये सेकंड वीमेन ऑफिसर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्मी मेडिकल सर्विस, दैट इज साधना सक्सेना नायर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has launched the सेवा चैटबोट? सेवा चैटबोट किसने लॉन्च किया? सेवा का मतलब क्या होता है, सर्विस, सर्विस देना। ये चैटबोट है, चैटबोट आप लोग देखते होंगे, ओपन एआई का चैटबोट है, बहुत सारे चैटबोट आते हैं आप जो, तो वो जो है आपको ये सेवा चैटबोट किसने लॉन्च किया? सेबी, एसबीआई, पीएनबी, एलआईसी, एंड द करेक्ट आंसर इज सेबी। The Securities and Exchange Board of India, SEBI has launched an AI-based chatbot सेवा to protect investors। तो सेबी ने इसको लॉन्च किया है, तो ये याद रखिएगा, सेवा चैटबोट, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको इंफॉर्मेशन वगैरह फेक चीजों से बचाने के लिए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Who has been appointed as the managing director of the National Housing Bank? So नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग एमडी कौन बन गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतोष गंगवार, प्रीति सुदान, संजय शुक्ला, मनोज मित्तल, एंड द करेक्ट आंसर इज संजय शुक्ला। सो संजय शुक्ला assumed charge as the managing director of the National Housing Bank on 30th of July 2024। और नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करते हैं तो इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी, और ये कब सेटअप किया गया था, इट वाज सेटअप इन 1988 अंडर द प्रोविजन ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नेशनल हाउसिंग बैंक को सेटअप किया गया था। एंड नाउ संजय शुक्ला हैज बिकम द एमडी ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which company has launched Asia's first low carbon zinc? तो कौन ऐसी कंपनी है जिसने फर्स्ट लो कार्बन जिंक जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें लो कार्बन होगा तो उसमें पॉल्यूशन जो है वो कम होगा, ऐसा जिंक जो है लॉन्च किया गया, किस कंपनी ने लॉन्च किया है? बाय विच कंपनी? टाटा ग्रुप, HZL दैट इज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, अदानी ग्रुप, जिंदाल ग्रुप, एंड द करेक्ट आंसर इज HZL, that is Hindustan Zinc Limited, part of Vedanta Group, the India's largest and the world's second largest integrated zinc producer, has launched its low carbon green zinc brand। उसका नाम क्या है? इकोजेन। इकोजेन जो है उसका नाम रखा, और ये जो है बहुत लो कार्बन जो है जिंक जो है आपको यह गया। जिंक का काम क्या है? जिंक को हम लोग किस लिए यूज करते हैं? उस पर जो है गल्वनाइज करते हैं आयरन पे, तो आयरन पे इसको जो है लगाते हैं, एंड इट प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग, रस्ट वगैरह से बचाता है। जिंक को अगर हम कॉपर के साथ मिला देते हैं तो हमें क्या मिल आता है? हमें बनता है ब्रास, इट गिव्स द अलॉय ब्रास। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बीन हेल्ड? तो क्वाड का फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहां जो है इस बार जो है समिट हुआ है, कहां किया गया है? टोक्यो, जिनीवा, अस्ताना, न्यू दिल्ली, एंड द करेक्ट आंसर इज दैट इज टोक्यो, जापान। So diplomats from Australia, India, Japan and United States attend the meeting. The purpose of this forum is to create mutual trade through sea route। तो क्वाड जो है वो कितने देशों का जो है ये है, क्या नाम है, ग्रुप है, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ 4 countries, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड द मेन पर्पस ऑफ क्वाड टू डेवलप द मैरीटाइम ट्रेड इन द इंडियन ओशन, को प्रोटेक्ट करना, इंडियन ओशन में जो भी आपको पायरेसी वगैरह होती है और मोस्टली चाइना वगैरह का जो है काउंटर करने के लिए ये क्वाड का फॉर्मेशन किया गया है। ट्रेड को जो है इनहांस करने के लिए भी क्वाड का फॉर्मेशन किया गया है, जिसमें ये 4 कंट्री है। क्वाड कंट्रीज कौन सा एक्सरसाइज करती है? द एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द क्वाड कंट्री इज मालाबार, मालाबार एक्सरसाइज करती है ये क्वाड कंट्रीज। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has become the new Director General of Assam Rifles? तो असम राइफल्स जो है आपको जो है इसके डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? विकास लखेरा, HS दलीवाल, KV सुब्रमण्यम, संजीव कृष्णन, एंड द करेक्ट आंसर इज विकास लखेरा। सो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स, और असम राइफल्स वाज फॉर्म्ड इन 1835 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसको जो है कब बनाया गया था? 1835 में जो है आपको असम राइफल जो है कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और ब्रिटिश का टाइम था, और असम राइफल जो है आपको नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे जो है ये प्रोटेक्ट करती है, काम करती है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलस मदुरो हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो निकोलस मदुरो कहां के प्रेसिडेंट बन गए हैं? स्लोवाकिया, स्कॉटलैंड, सोलोमन आइलैंड, वेनेजुएला, एंड द करेक्ट आंसर इज वेनेजुएला। So July 28, Nicolas Maduro has been declared the winner of the Venezuela's presidential election. It is a country located on the South America। तो यहाँ पर जो है इस तरह से अगर साउथ अफ्रीका का मैप देखते हैं तो यहाँ पर जो आपको वेनेजुएला मिलेगा, दिस इज द वेनेजुएला। एंड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इन वेनेजुएला इज एंजल फॉल। जो दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है एंजल फॉल, वो कहाँ है? वेनेजुएला में आपको देखने को मिलेगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, How many places in the India have been included in the list of world's greatest place 2024 by Time Magazine? तो टाइम मैगजीन ने दुनिया का जो है ग्रेटेस्ट प्लेस को इंक्लूड किया है, और उसमें इंडिया के कौन से 3 प्लेस को ऐड किया गया वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस में? तो कितने को ऐड किया गया है? इसमें पूछा गया 1, 4, 3, 5, तो मैंने बता ही दिया, दैट इज 3 प्लेसेस को ऐड किया गया है। और उन 3 प्लेसेस कौन कौन है? दैट इज म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन मुंबई में, मनम चॉकलेट हैदराबाद, वहां जो बनता है, नार हिमाचल प्रदेश। तो ये 3 जो साइट है जिसको ऐड किया गया वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस बाय टाइम मैगजीन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टर हैज बीन अवॉर्डेड अ कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन बाय द ग्रेवाइन म्यूजियम इन पेरिस?
तो पेरिस में ग्रेवाइन म्यूजियम है, वहां पे कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन जो है उनका जो है फोटो का गोल्ड कॉइन बनाया गया, जिसपे उनका फोटो है। ये किस एक्टर का जो है फोटो है उस गोल्ड कॉइन पे, मतलब उनके नाम का, उनके चेहरे का, उनके फेस का, उनके इमेज का सिक्का चलाया गया है। सो रामचरण, विजय, शाहरुख खान, राजकुमार राव, एंड द करेक्ट आंसर इज शाहरुख खान। सो बॉलीवुड star Shahrukh Khan has been honored with customized gold coin by Gravine Museum in Paris. So Shahrukh Khan is the first Indian actor to have gold coins in his name at the museum. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पहले ऐसे एक्टर हैं जिनका जो है गोल्ड कॉइन जो है म्यूजियम में, कहाँ, ग्रेवाइन म्यूजियम पेरिस में जो है कस्टमाइज किया गया है। तो ये जो है these are the 20 most important question which we have discussed in this session. So ये जो बिजनेस जीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये इस वीक का जो हमने डिस्कस किया। तो एक बार फिर अगर आप अपने स्टडी को से अच्छी तरह से बूस्ट करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के थ्रू, सो यू कैन ज्वाइन अवर सेंटर, ऑफलाइन सेंटर वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी। यहाँ पे आप विजिट कीजिए, डेमो क्लास अटेंड कर लीजिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। एंड और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे। द काउंसलर विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग, आपको कैसे किस तरह से जो है लाइव लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, हर चीज जो है आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी, और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पैटर्न, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। So with that we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.